रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 टेस्ट ऑफ फंक्शन स्केलेटन बॉन्ड का। इसमें सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगी बुक से ताकि हम इसका एक स्केलेटन क्रिएट कर लें और फिर हम वापसी अपने नोट्स की तरफ जाएं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया होगा यार हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा जो नाम है पढ़ा टेस्ट ऑफ फंक्शन, वो खुद बता रहा है कि हमने एक जो पेशेंट है उसकी हमने फंक्शनिंग को टेस्ट करना है और कैसे करना है इसमें हमें पता चलेगा। सो सबसे पहले हमारे पास टेस्ट ऑफ फंक्शन के 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ये 5 एलिमेंट्स क्या हैं? 3 बातें हमारे जॉइंट्स के हैं। देखो जॉइंट के अंदर क्या यूज़ करती हूँ। जॉइंट के अंदर पहले रोटेटोरिक मूवमेंट्स देखोगे, फिर ट्रांसलोटेरिक जॉइंट मूवमेंट देखोगे, फिर रेजिस्टेंट मूवमेंट देखोगे। ये 3 जॉइंट पे करते हैं, एक्टिव पैसिव रोटेटोरिक रोटेट वाला, और ये ट्रांसलोटेरिक वाला जॉइंट प्ले, और फिर रेजिस्टेंट। ये तीनों। और चौथा एलिमेंट है कि अब आप टिश्यूज़ पे आ जाओ। फिर आप सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स की कैसे चेक करोगे? पैसिवली देखोगे खुद करके, और लास्ट में एडिशनल टेस्ट। यही तीनों आगे चैप्टर में जाके दोबारा हम स्टडी करेंगे। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये वाला जो पेज नंबर है ये 43 है। 43 पे 5 एलिमेंट्स आपको वो गिवन है, ठीक है। अब आप आगे चले जाओ यहाँ पर पेज नंबर 48 पे। 48 पे ये जो एलिमेंट्स है इनकी मजीद ही इन सबको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सबसे पहले आपका क्या था? फंक्शनिंग टेस्ट। फंक्शनिंग टेस्ट में एक्टिव और पैसिव रोटेटोरिक था, पहले रोटेटोरिक वाला, और फिर इसके बाद आपके पास आता है हमारा ट्रांसलेटोरिक रोटेटरी वाला, फिर उसके बाद ट्रांसलेटोरिक आता है, फिर ट्रांसलेटोरिक के बाद हमारे पास आता है रेजिस्टेंट। अब ये 3 हमारे पास जॉइंट्स के हो गए। अब चौथा जो हमारे पास है वो होना चाहिए टिश्यू का। तो चौथा हमारे पास आता है पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स। पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स के बाद हमने कहा था आगे आता है हमारे पास एडिशनल टेस्ट। तो ये चैप्टर इस तरह से एंड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात, सबसे पहले तो हमारे ये 5 हमारे पॉइंट्स हो गए, एक्टिव पैसिव रोटेटोरिक, फिर ट्रांसलेटोरिक, रेजिस्टेंट, पैसिव, और फिर एडिशनल टेस्ट हो गए। अच्छा, इसमें ना ये थोड़े से पेजेस जो आपको नज़र आए हैं, ये स्टार्ट इन 5 एलिमेंट्स की डेफिनेशन और फर्दर डिस्क्रिप्शन से पहले वो 5 हमें जो मिले हैं वो हमें ये क्या बातें बताई गई हैं। ये था टेस्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। टेस्ट ऑफ फंक्शन के बाद हमें मिलता है प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनिंग टेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनिंग टेस्ट में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है। ये क्वांटिटी गिवन है और ये क्वालिटी गिवन है। असेसिंग क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, ये किसके अंदर आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनिंग के टेस्ट के अंदर। ये था टेस्ट ऑफ फंक्शन, उनके एलिमेंट्स, फिर प्रिंसिपल्स क्या है टेस्ट करने के लिए, और इसके अलावा हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ फंक्शनिंग टेस्ट। एलिमेंट्स ऑफ फंक्शनिंग टेस्ट हमारे पास आ जाता है। अब ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के अंदर ये देखो ये जो लिखा हुआ है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारी ग्रेडिंग। हमारे 7 ग्रेड हैं, यानी 0 को इंक्लूड करके 0 to 6 7 ग्रेड्स बनते हैं हमारे पास ना। पहले 3 हाइपो के हैं, फिर नॉर्मल, और फिर हाइपोमोबिलिटी। ये आता है प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग के अंदर। क्वान्टिटी के अंदर आपने ये देख लिया, और क्वालिटी के अंदर जो ऊपर मोटा मोटा हमें दिख रहा है वो हमारे पास आती है क्वालिटी ऑफ मूवमेंट और एंड फील एट फर्स्ट स्टॉप। तो आपको पता है कि यार ये वाली, हाँ ये जो डायग्राम है ना, इसके अंदर आप ये फर्स्ट स्टॉप था, यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप के ऊपर आपकी क्वालिटी ऑफ मूवमेंट क्या है, फिर फर्स्ट स्टॉप से आगे जो एरिया होता है इसे आप एंड फील कहते हो, तो आपकी एंड फील कैसे आती है? क्वालिटी ऑफ मूवमेंट आफ्टर फर्स्ट स्टॉप। ये वाली बात हो गई। और उसमें एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फील बताई हुई कि जब भी हम उसको एक रजिस्टर्ड पॉइंट पे लेके जाते हैं ना, यहाँ पे हमें किस तरह की फीलिंग्स आती है? नॉर्मल वाली सॉफ्ट फॉर्म और हार्ड फील क्या आती है। और फिर हमारे पास ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फील की बात कर ली, फिर हम बात करेंगे अपने पैथोलॉजिकल एंड फील कि ठीक है ये बात नॉर्मल है और अब नॉर्मल वाली क्या होती है, ये बातें हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, और वो 5 जिस तरह से आपको बताएंगे। इसमें स्केलेटन में एक और बात, अब ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि एक्टिव और पैसिव रोटेटोरिक जो कि आपकी एंगुलर मूवमेंट्स होती हैं, ये हाइपर ये सेवेरिटी ऑफ डिसफंक्शन को डिटरमिन करती हैं। इसके अंदर 2 हैं, स्टैंडर्ड और कंबाइंड है। स्टैंडर्ड हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आगे, जो यूनिएक्सल होता है, जैसे कि सिंपल अकेले फ्लेक्शन कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो, तो आपकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सैजिटल प्लेन में होती है, तो ये कार्डिनल प्लेन जो इसका, ये इस तरह के स्टैंडर्ड कहते हैं। कंबाइंड होता है, फ्लेक्शन के साथ आप रोटेट भी कर रहे हो, तो ये डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है, फंक्शनल, इसी वजह से इसको कहा जाता है। तो एक्टिव और पैसिव के अंदर स्टैंडर्ड, कंबाइंड, इसके अलावा हमें मज़ीद बातें भी बताई जाएंगी। देखो एक्टिव और पैसिव को आपने डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे पैसिव को डिफ़ाइन कर दिया, एक्टिव को डिफ़ाइन कर दिया। पैसिव को डिफ़ाइन करने के बाद वही स्टैंडर्ड और कंबाइन को डिफ़ाइन किया। फिर यहाँ पे देखो ये आ गया पेनफुल आर्क। पेनफुल आर्क के बाद हमारे पास आ गया कैप्सुलर पैटर्न। फिर आगे इन्हीं रोटेटोरिक को टेस्ट कैसे करोगे, टेस्ट करोगे। उसके अलावा एक आपका पास आ जाता है एक और टेस्ट, जिसे हम लोकलाइजेशन टेस्ट कहते हैं। लोकलाइजेशन टेस्ट के बाद आपने इंट्रा और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर को डिफरेंशिएट करना है। आर्टिकुलर यानी इंसल्ट जॉइंट
जॉइंट का मसला है, हड्डियों का मसला है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर उसके आसपास बड़े हुए मसल्स जॉइंट लिगामेंट्स, इनका कोई इशू आ रहा है, तो यानी कि कंट्रैक्टाइल और नॉन कंट्रैक्टाइल जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिफरेंशिएट करोगे। और फिर मसल शॉर्टनिंग और स्पाज्म क्या होता है, इन दोनों में एक एक्यूट फॉर्म होती है, एक उसकी थोड़ी क्रॉनिक फॉर्म होती है। तो शॉर्टनिंग और स्पाज्म में क्या डिफरेंशिएट है। इसके बाद आपके पास आता है ट्रांसलोटेरिक वाला। लेकिन यहाँ हमने पढ़ा था यार एक्टिव पैसिव को डिफाइन करके स्टैंडर्ड कंबाइन करेंगे, लेकिन इसमें 3-4 बातें एक और आई हैं। पेनफुल आर्क आई है, हमारे पास कैप्सुलर पैटर्न आया, इंट्रा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर को डिफरेंशिएट करने का आया, ठीक है। अब इसमें आप मसल स्पाज्म और शॉर्टनिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए आए। एक दिमाग में आइडिया बन गया। ट्रांसलोटेरिक का क्या है, ट्रांसलोटेरिक में देखो लिखा हुआ है फर्दर डिफरेंशिएटिंग। इसमें हम आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर पता चल गया था, लेकिन फर्दर आपको जाके पता चलेगा किसमें, ट्रांसलोटेरिक के अंदर आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर लेजन्स का पता चलेगा। और 3 इसके अंदर यूज़ होते हैं, ट्रैक्शन, कंप्रेशन, ग्लाइडिंग। ये पीछे बढ़ के आएगा। ट्रांसलोटेरिक जो आपकी होती है इसमें लीनियर होती है, ट्रैक्शन, कंप्रेशन, ग्लाइडिंग। और ये दोनों जो होती हैं ट्रीटमेंट, सॉरी ये तीनों इवेल्युएशन के लिए यूज़ होती है, पहली और आखिरी वाली ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। अब इधर देखो, यहाँ पे जहाँ पे वर्ड ट्रांसलेटरी के ना, इसके हम पे अंदर पढ़ के आए हैं कि हमें ट्रैक्शन और ग्लाइडिंग, ट्रैक्शन और कंप्रेशन का पता चलेगा। ये है विद कंप्रेशन विदाउट फिक्सेशन का लिखा हुआ है, फिर ट्रैक्शन, कंप्रेशन और ग्लाइडिंग, बस इसके अंदर ये लिखा हुआ है। फिर हमारा रजिस्टर्ड स्टार्ट होता है। रजिस्टर्ड के हमारे पास जो है पढ़े, यहाँ पे गिवन है 4 ग्रेड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास सवाल भी आ चुका है सप्ली एनुअल 23 के अंदर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो हमारी बारी आने, मतलब कि 25th की बारी आने के चांसेस बन सकते हैं, और फर्दर भी दोबारा हो सकता है इसमें से आए। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले 2 पेनफुल के साथ है, फिर पेनलेस के साथ है। पहले स्ट्रॉन्ग और वीक आता है, फिर वीक और स्ट्रॉन्ग आता है, ठीक है। और आप सारे जब इसके अंदर फर्दर जो हम वहाँ पे जाके पढ़ लेंगे। फिर हमारे पास अगला आता है पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स। और जो पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स है, ये रेजिस्टेंट मूवमेंट के अंदर इसने बताया हुआ कि हमें न्यूरोमस्कुलर का पता चलेगा, आया उसकी इंटेग्रिटी कैसी है और वेस्कुलर सप्लाई वहाँ की कैसे मिल रही है। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर 2 लिखी हुई फिजियोलॉजिकल और एसेसरी मूवमेंट्स लिखी हुई। फिजियोलॉजिकल वो होती हैं जो मसल लेंथ के रिलेटेड होती है, एसेसरी होती हैं आपको पता है यार, ये जो ग्लाइडिंग वगैरह होती है ना, ये मसल प्ले, एसेसरी मूवमेंट, जॉइंट प्ले, मसल प्ले हो गया, ठीक है। पैसिव सॉफ्ट टिश्यू के बाद आपके आ जाते हैं फर्दर एडिशनल टेस्ट। तो पैसिव सॉफ्ट टिश्यू के अंदर हम कुछ बातें बताई हुई, हमें फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स और एसेसरी के बारे में बता दिया, फिजियोलॉजिकल एसेसरी, और बाद में इसमें लास्ट में हमारे पास छोटा सा एडिशनल टेस्ट है। इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने नोट्स के ऊपर। नोट्स एक्जैक्टली बुक से बने हुए। आप लोग जिस तरह मैंने पेज नंबर मेंशन किए होते हैं, पहले आप नोट्स को सुने, फिर आप बुक को रीड करें, और इस तरह से आपको पूरा का पूरा एक पता चल जाएगा, ओके यार इसके अंदर ये है, और क्विक आप लोग पढ़ते जाएंगे। ओके, अब हम नोट्स पे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 करके मैं आगे नोट्स पे चली जाऊँगी। ओके।